ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमितः सुरोचो विनयावः स बुधन्याय उमाय यस्य विष्ठा सकस्य योनिः मा सकस्य जीवः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 3। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट के चैनल में स्वागत है। ग्राम भैदपुर, पोस्ट नदनी, जिला मिर्जापुर, 96 उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईमेल आईडी है gyan98@gmail.com ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। मोबाइल नंबर 93058616। वैराग्य सत्कम पार्ट 4। त्वं राजा वयमप्युपासीत गुरु प्रज्ञाभिमानो नता ख्यातस्व विभैर्वयसांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति न इत्यं मानदं नाति दूरमुभयोरप्यावयोरन्तरं यद्यस्यमाशु पराङ्गमुखो अशिवमप्येकान्ततो निष्पृश्या। अर्थ, अगर तू राजा है तो हम भी गुरु की सेवा से सीखी हुई विद्या के अभिमान से बड़े हैं। अगर तू अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध है तो कवियों ने हमारी विद्या की कीर्ति भी चारों ओर फैला रखी है। हे मान भंजन करने वाले, तुझमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तू हमारी ओर नहीं देखता तो हमें भी तेरी परवाह नहीं है। अभ्युक्तां यस्यां क्षणमपि न यातं नृपसते प्रभुरुस्तस्यालाभे कैव बहुमानचीति भुजां तदसंस्याप्ययंसि तद्वयवलेसि अपि पतयो विशाते कर्तव्ये विदधति चढ़ा प्रत्युमुदमा। अर्थ, सैकड़ों हजारों राजा इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहकर चले गए, पर यहाँ किसी की भी न हुई। तब राजा लोग इसके स्वामी होने का घमंड क्यों करते हैं? दुख की बात है कि छोटे छोटे राजा छोटे से छोटे टुकड़े के मालिक होकर अभिमान के मारे फूले नहीं समाते। जिस बात से दुख होना चाहिए मूर्ख उससे उल्टे खुश होते हैं। इस पृथ्वी पर रावण और सहस्त्रबाहु प्रभृति एक से बढ़कर एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने त्रिलोकी अपनी उंगली पर नचा डाली। वे कहते थे कि हमारे बराबर जगत में दूसरा कोई नहीं है, यह पृथ्वी सदा हमारे पास ही रहेगी। पर वे सब एक दिन इसे छोड़कर चल बसे, यह उनकी न हुई। वे इसे सदा न भोग सके। तब आजकल के छोटे छोटे राजा जो अपने तई पृथ्वीपति समझकर अभिमान के नशे में चूर रहते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं। क्या यह उनकी अज्ञानता नहीं है? उनकी यह छोटी सी प्रभुता मलिकाई सदा सर्वदा नहीं रहेगी। यह बिजली की सी चमक और बादल की सी छाया, इस पर घमंड करना बड़ी भूल की बात है। महात्मा कबीर कहते हैं, चहुदिसी पाका कोट था मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहरू गजबंधा दरबार, चहुदिसी तो योद्धा खड़े हाथ लिए हथियार, सब ही यह दन देखता काल ले गया मार। आस पास योद्धा खड़े सबे बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा परबल काल। हे मनुष्य, मौत से डर, अभिमान त्याग। किसी राजा की नगरी के चारों तरफ पक्की शहर पनाह थी। उसका महल शहर के बीचों बीच था।
हर एक फाटक की खिड़की पर पहरेदार थे। दरबार में हाथी बंधा था। चारों तरफ सिपाही हथियार बांधे हुए खड़े थे। आसपास खड़े योद्धा गाल बजाते ही रह गए और वह बलवान काल हमेशा बंदोबस्त होने पर भी राजा को अपने साथ ले गया। न नटा न विटा न गायना न परद्रोह निबद्ध बोधय नृपसद्मनि नाम के वयम अस्तन भारा न मिता न योषितः। अर्थ, न तो हम नट या बाजीगर हैं, न हम नचैये गवैये हैं, न हमको चुगलखोरी आती है, न हमें दूसरों की बर्बादी की बंदिशें बांधनी आती हैं, और न हम स्तन भार वनत स्त्रियां ही हैं। फिर हमारी पूछ राजाओं के यहाँ क्यों होने लगी? हम में इनमें से एक भी बात नहीं, फिर हमारा प्रवेश राजसभा में कैसे हो सकता है? वहां तो उनकी पूछ है, उन्हीं का आदर है जो उनकी विषय वासना पूरी करते हैं। दोहा, नट भट बिट गायन नहीं, नहीं बादिनी के माय, कौन भांति भूपति मिलन तरुणी भी हम नाय। पूरा विद्वता थी अधुपस्मता क्लेशते गता काले नासो विशुसु प्रसिद्धये विषयणाम इदानी तु प्रेक्षे शीतल भुज सात्रिमुख नहीं कष्टो सोऽपि। अर्थ, पहले समय में विद्या केवल उन लोगों के लिए ही थी जो मानसिक क्लेशों से छुटकारा पाकर चित्त की शांति चाहते थे। इसके बाद विषय सुख चाहने वालों के काम की हुई। अब तो राजा लोक शास्त्रों को सुनना ही नहीं चाहते, वे उससे परांगमुख हो गए हैं, इसलिए वह दिन ब दिन रसातल की ओर चली जाते हैं। यह बड़े ही दुख की बात है। पहले जमाने में जो विद्या शांतिकामी लोगों के अशांत चित्त को शांत करने, उनकी मनोवेदनाओं को दूर करने और उनके शोक ताप की आग में जलने से बचने के काम आती थी, होते होते वही विद्या विषय सुख भोगने का जरिया हो गई। लोग भांति भांति की विद्याएं सीखकर राजाओं और ढाड़ियों को खुश करते हुए उनसे धन पाकर स्वयं विषय सुख भोगते थे। यहाँ तक तो खैर थी, किंतु अब राजा लोग ऐसे हो गए हैं कि वह विद्या और विद्वानों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते, पंडितों से धर्मशास्त्र नहीं सुनते, इसलिए अब कोई विद्या नहीं पढ़ता। कदर न होने से विद्या अब अधोगति को प्राप्त होती जा रही है। क्या यह दुख का विषय नहीं है? दोहा, विद्या दुख नाश कहती फेरी विषय सुख दीन, जातर सातल को चली देख निपन मतहीन। सजात को अप्यासीन मदन रिपुणा मूर्धिनम धवल, कपालम यस्य चैवेरवि निहित अलंकार विधेयने भी प्राण त्राणा प्रवण मति भी कैचीद धुना नमद्भी का पूजा मय मतुलर दर्भ ज्वर भर। प्राचीन काल में ऐसे पुरुष हुए हैं जिनकी खोपड़ियों की माला बनाकर स्वयं शिव ने श्रृंगार के लिए अपने गले में पहनी। अब ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका निर्वाह के लिए सलाम करने वालों से ही प्रतिष्ठा पाकर अभिमान के ज्वर मद से गर्म हो रहे हैं। दोहा, ऐसे हूँ जग में भय मुंडमाल शिव कीन, धन लोभी नर नावट लखी तुमको मद ज्वर दीन। अर्थानामि शेषे तुम वयमिउच गिरामि स्महे यावद्दित्यम सुरस्त्वं वादी दर्प ज्वर शमन विधा वक्तयं पाटवं न सेवन्ते त्वा धनाढ्या मतिमल हतये मामसि श्रोतु कामामप्यप्याध्या
न ते चित्वयि मम सूत रामेश राजन् गतोऽस्मि। अर्थ, यदि तुम धन के स्वामी हो तो हम बाड़ी के स्वामी हैं, यदि तुम युद्ध करने में वीर हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों से शास्त्रार्थ करके उनका अमर ज्वर तोड़ने में कुशल हैं। यदि तुम्हारी सेवा धनकामी या धनांध करते हैं तो हमारी सेवा ज्ञान अंधकार का नाश चाहने वाले शास्त्र सुनने के लिए करते हैं। यदि तुम्हें हमारी जरा भी गरज नहीं है तो हमें भी तुम्हारी बिल्कुल गरज नहीं है। लो, हम भी चलते हैं। यदा किंचित् जहम दिव्यमदान्ध संभव तदा सर्वज्ञो यस्मि तय भवदलिप्त मनः। यदा किंचित् कंचिद बधूधन जनासका तादवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरयु मधो में व्यपगत। अर्थ, जब मैं थोड़ा जानता था तब हाथी के समान मत से अंधा हो रहा था। मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। जब मुझे बुद्धिमानों की सुहबत से कुछ मालूम हुआ तब मैंने समझा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरा झूठा मद ज्वर की तरह उतर गया। उस्ताद जौक ने भी ठीक ऐसी ही बात कही है। हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी। किसी ने ठीक ही कहा है, अल्प विद्यो महागर्वी अतिक्रांत कालो लट भल्लालना भोग सुभको प्रमंता श्रांत यस्म सुचरिमिह संसार शरणो इदानी स्वसिंधोस्त भुवि समाक्रंदन गिरि सूतारो फुतकारे शिव शिव शिवेति ततनुमः। अर्थ, जोरों से लदी हुई स्त्रियों के भोगने योग्य जवानी चली गई और हम चिरकाल तक विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक भी गए। अब हम पवित्र जाह्नवी तट पर ललचाने वाली स्त्रियों की निंदा करते हुए शिव शिव जपेंगे। अब तो बुढ़ापे का दौर दौरा है। इस उम्र में हम नाजनीनों के साथ ऐश कर भी नहीं सकते। इसके सिवाय हम सावधान भी हो गए हैं। हमने बेवकूफ़ी छोड़ दी है। हम बहुत दिनों तक विषयों में लीन रहे। हमने बहुत कुछ विषय भोगे। अब हम थक गए। उनसे हमारा जी उब गया। उनसे हमें कुछ भी सुख नहीं मिला। इसलिए हम गंगा जी के किनारे बैठकर संसार बंधन की मूल और नरक की नैसेनी सुंदरियों की ममता छोड़ शिव से प्रीति करेंगे और दिन रात उन्हीं का पवित्र एवं कल्याणकारी नाम जपेंगे, जिससे हमारा अंतकाल तो सुधर जाए। दोहा। रमण कालयो अनगयो थक्यो भ्रमत संसार देहो गंग तट से भय शिव शिव जपत विस्तार। माने म्लाहिनी खंडिते च वसुनी व्यर्थे प्रयाते अर्थिनी क्षीणो बंधु जने गते परिजने नष्टे सनैर यौवने युक्तम क्योलमेत देव सुधिजा यज्ञा जुहूणु कन्यापय पूतग्रावागिरिंद्रम कंद्र तीडी कुंजे निवास क्वचितम। अर्थ, जब लोगों में इज्जत आबरू न रहे, धन नाश हो जाए, याचक लौट लौट कर जाने लगे, भाई बंधु स्त्री पुत्र और नाते रिश्तेदार मर जाएं, तब बुद्धिमानों को चाहिए कि किसी ऐसे पर्वत की गुहा के कोने में जा बसे जिसके पत्थर गंगा जी के जल से पवित्र हो रहे हों। जब लोगों में अपना मान न रहे, लोग नफरत की नजर से देखने लगे, अपनी धन दौलत जाती रहे, जो याचक पहले कुछ पाते थे वे निर्धनता के कारण विमुख होकर लौट जाते हैं, भाई बंधु और स्त्री पुत्र प्रभृति नातेदार दूसरी दुनिया को चले गए हों, तब तो बुद्धिमान को
चाहिए कि संसार को त्याग दे, इसमें मोह न रखे और किसी ऐसे पहाड़ की गुफा में जा रहे जिसके पत्थरों को पवित्र गंगा जल पखार पखार कर पवित्र करती हूँ। ऐसी हालत में संसार में रहना वृथा समय खोना है। कम से कम उस समय तो बुद्धिमान एकांत में बैठकर सब तरह की आशा तृष्णा छोड़कर भगवान के चरण कमलों के मन लगावे। दोहा। गयो मान यौवन सुधन भिक्षुत जात निराश, अब तो मौको उचित यहाँ श्री गंगा तटवास। परेशान चेतांसी प्रतिदिवसमाराध्या बहुधा, प्रसादं किं नेतुं विशति हृदय क्लेशा कलितमं। प्रसन्ने त्वया यन्त स्वमुदित चिन्तामणि गुणे, विमुक्तः संकल्पो किमिभिलति तं पुष्यति न ते। अर्थ, हे मलिन मन, तू पराये दिलों को प्रसन्न करने में किस लिए लगा रहता है? यदि तू तृष्णा को छोड़कर संतोष कर ले, अपने में ही संतुष्ट रहे, तो तू स्वयं चिंतामणि स्वरूप हो जाए, फिर तेरी कौन सी इच्छा पूरी न हो। मन ही सब कामों का करता है, सभी इंद्रियां मन के ही अधीन और मन की ही अनुगामिनी है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन से ही पाप पुण्य और सुख दुख प्रवृत्ति का भागी होता है। मन ही मनुष्य को बुरा भला साधु असाधु सब कुछ बना देता है। मन की वृत्ति सुधरने से ही, मन के वासनाहीन होने से ही, सब कुछ त्यागने से ही वह आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। इसलिए कोई ज्ञानी पुरुष मन को संबोधित करके कहता है, अरे मन, तू स्वयं तो मलिन और दुख के भार से दबा हुआ है, फिर तू औरों के दिल खुश करने की इतनी कोशिशें क्यों करता है? क्यों आफतें उठाता है? क्यों मान खोता है और क्यों अपमान सहता है? इससे तुझे क्या लाभ होगा? मेरी बात माने तो तू इच्छा को त्याग दे, किसी भी चीज की इच्छा मत रख, तब तुझे शांति मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। जब तू चिंतामणि की भांति स्वच्छ हो जाएगा, जब तू अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, तब तुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तू ब्रह्म के प्रेम में लीन हो जाएगा। हर्ष विषाद और शोक मोह तेरे पास न आएंगे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि तेरे सामने हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। उस समय तेरी कोई अभिलाषा पूरी हुए बिना बाकी न रहेगी। इसलिए कहता हूँ कि तू दूसरों को राजी करने की अपेक्षा अपने तय ही राजी कर, अपने आप को ही राजी कर। इससे तुझे निश्चय ही उसकी प्राप्ति होगी, जिसके समान त्रिलोकी में और कोई नहीं है। जिस समय उसकी अनुपम छवि तेरी आंखों में समा जाएगी, उस समय तुझे और कुछ अच्छा न लगेगा, केवल वही अच्छा लगेगा। महाकवि रहीम ने कहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। जब आंखों में प्यारे कृष्ण की सुंदर मनमोहनी छवि भा जाती है, समा जाती है, तब उसमें और किसी की छवि नहीं समा सकती। जब तक नयनों में मुरली मनोहर की छवि नहीं समाती, नयन उसकी छवि से खाली रहते हैं, तभी तक मामूली छवि उनमें समाती रहती है। जिस तरह सराय को भरी हुई देखकर
उसमें कोठरियां खाली न पाकर मुसाफिर लौट जाते हैं। उसी तरह नयनों में मनमोहन की बाकी छवि देखकर और संसारी मिथ्या खूबसूरतियां नयनों के पास भी नहीं फटकती। जब दिल में परम प्यारे कृष्ण का डेरा लग जाता है, तब उसमें सुंदर कामनियों और लक्ष्मी प्रभृति किसी को भी स्थान नहीं मिलता। अर्थात दिल को उसके मुकाबले में संसार के अच्छे से अच्छे पदार्थ, स्त्री पुरुष और धन दौलत प्रभृति तुच्छ जचते हैं। दोहा। तू ही रिझत क्यों नहीं, कहा रिझावत और, तेरे ही आनंद से चिंता मड़ी सब ठौर। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम बले ऋभु भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम भोगे निरा वैराग में वा भयम। अर्थ, विषयों के भोगने में रोग का डर है, कुल में दोष होने का डर है, धन में राज का भय है, चुप रहने में दीनता का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्रों में विपक्षियों के वाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय है, संसार की सभी चीजों में मनुष्यों को भय है, केवल वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। यूं तो संसार में जरा भी सुख नहीं, सर्वत्र भय ही भय है, पर दुष्ट और नीचों का भय सबसे भारी है। दुष्टों से तंग होकर ही महाकवि गालिब आदमियों की बस्ती में बसना भी पसंद नहीं करते और कहते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हंस हम खुन कोई न हो और हम जवा कोई न हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हंसाया न हो और पासबा कोई न हो, पड़िए घर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा का कोई न हो। संसार में जरा भी सुख नहीं है, सर्वत्र भय ही भय है, एक को एक खाने को दौड़ता है, जिसे देखो वहीं जला मरता है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष का बाजार जोरों से गर्म रहता है। इस वास्ते ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ कोई न हो, हमारी बात कोई न समझे और हम किसी की न समझे। मकान भी ऐसा ही हो जिसमें दरवाजे और दीवार न हो, अर्थात साफ जंगल हो, न हमारा कोई साथी हो, न पड़ोसी। अगर बीमार हो जाए तो कोई खबर लेने वाला, तीमारदारी और सेवा शुश्रूषा करने वाला न हो। अगर सौभाग्य से मर जाए तो कोई शोक करने वाला भी न हो। हम खून हम जैसा कलाम कहने वाला, पासवा साथ रहने वाला, नुहाखा शोक करने वाला, रोने वाला। महात्मा सुंदर दास ने भी कहा है, सरपट से सु नहीं कछु तालाक, बिछु लगे सु भलो करी मानो, सिंहु खाए तू नाही कछु डर, जो गज मारत तो नहीं हानो, आग जरो जल बूढ़ी मरो, गिरी जाय गिरो कछु भय मत मानो, सुंदर और भले सब ही यहाँ, दुर्जन संग भले जिन जानो।
सुंदरदास जी कहते हैं, अगर आपको सांप डसे, बिच्छू काटे और हाथी मारे तो कुछ हर्ज नहीं है। हर्ज मत समझो आग में जलने और जल में डूबने और पहाड़ से गिरने में भी कोई हानि न समझो। ये सब भले है, इनसे हानि नहीं, हानि और खतरा है दुष्ट की संगति में। इसलिए दुर्जन की सुहबत मत करो, उसकी संगति अच्छी नहीं। पर आजकल दुष्टों की बहुतायत है, कदम कदम पर दुर्जनों के दर्शन होते हैं। इसलिए संसार से दुखित और उदासीन मनुष्य के लिए वन में जाकर रहने में ही शांति है। इन पंक्तियों के लेखक को भी जो अनेक बार ऐसा ही चाहने लगता है। इस संसार से दिल लगाना, इसमें रहना अच्छा नहीं मालूम होता। पर बकौल उस्ताद जौक कुछ मजबूरी ऐसी आ पड़ती है कि सरता नहीं, रास्ता नहीं। आपने फरमाया है, बेहतर तो है यह यहीं कि न दुनिया से दिल लगे। पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। संसार से दिल लगाना अच्छा नहीं, पर क्या करें बिना दिल लगाए चलता भी तो नहीं। सारांश यह है कि यदि सच्ची सुख शांति चाहते हो तो स्त्री पुरुष धन दौलत और जमीन जायदाद की ममता छोड़कर वैराग्य ले लो। यानी इन सब को छोड़कर वन में जा बसो और एकमात्र परमात्मा में मन लगाओ। संसार को त्यागने के सिवाय सुख की और राह नहीं। हमने अनेक बार संसार त्यागने का इरादा किया, पर हमारे अज्ञानी मन ने हमें बारंबार ऐसा करने से रोका। हम मन की बातों को विचार के कांटे पर तोलते रहे। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मन की सलाह ठीक नहीं है। हमारा गंदा मन हमें शैतान की तरह गुमराह कर रहा है। जिस सुख की खोज में 51 वर्ष यूं ही बीत गंवा दिए, उस सुख का लेस भी हमें न मिला। Like, subscribe and also share. Thanks for watching.